नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाउडोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूं कि क्या अब किराएदारों को यानी कि टेनेंट्स को भी किराए के साथ में GST यानी कि टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, कि क्या यह जो व्यवस्था है ये सभी किराएदारों पर समान रूप से लागू होगी, और क्या इसके अलावा जो ये GST है यह कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि व्यावसायिक प्रॉपर्टी और आवासीय प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी पे ही देना होगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं पूर्व व्यवस्था के बारे में, यानी कि पहले GST कौन सी संपत्ति पर वसूला जाता था। 18 जून 2022 से पहले आवासीय संपत्ति यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार के कर नहीं लगते थे, भले ही मकान मालिक या किराएदार GST से पंजीकृत हो या नहीं हो। यानी कि 18 जून 2000 से पहले सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर GST देय थी। अब जानते हैं वाणिज्यिक संपत्ति पर GST के बारे में। GST वाणिज्यिक संपत्ति पर लागू है, जो 18 जून 2022 के बाद भी ऐसी ही रहेगी। GST वाणिज्यिक संपत्ति पर लागू होता है जब मकान मालिक GST पंजीकृत होता है। एक मकान मालिक के लिए GST के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है जब उसका कारोबार सेवाओं की आपूर्ति के मामले में 20 लाख रुपए से अधिक का हो और माल की आपूर्ति के मामले में 40 लाख रुपए से अधिक का हो। अब जानते हैं आवासीय संपत्ति पर GST के बारे में, यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर GST के बारे में। 18 जून 2022 से प्रभावी नए नियमों के अनुसार यदि आवासीय संपत्ति यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का किराएदार GST पंजीकृत है तो उसे 18% GST का भुगतान करना होगा, भले ही मकान मालिक GST पंजीकृत हो या नहीं हो। GST का भुगतान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM के तहत किया जाएगा, जिसका अर्थ है किराएदार सीधे सरकार को GST का भुगतान करेगा। अब जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। नए नियम का GST पंजीकृत किराएदारों पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी गेस्ट हाउस किराए पर लेती है या कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की खातिर किराए पर कोई आवासीय संपत्ति लेती है तो कंपनी को 18% GST देना होता है। हालांकि अगर कर्मचारी सीधे किराए पर एक आवासीय संपत्ति लेता है तो वह GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। GST पंजीकृत किराएदारों को आवासीय संपत्ति किराए पर लेते समय GST का भुगतान करना होगा। GST के तहत पंजीकृत किराएदारों में कंपनी शामिल हो सकती हैं, आवासीय संपत्ति में व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसाय, ऑनलाइन सामग्री निर्माता जो वीडियो शूट करते हैं आदि, और व्यावसायिक पेशेवर जैसे CA, वकील, आर्किटेक्ट और व्यावसायिक सलाहकार, ये सभी शामिल होंगे। अब जानते हैं किन मामलों में आवासीय संपत्ति पर किराएदारों द्वारा GST देय नहीं है। वे किराएदार जो GST पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें आवासीय संपत्ति यानी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेते समय GST का भुगतान करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा वेतनभोगी वर्ग के व्यक्ति को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेते समय GST का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भी महत्वपूर्ण जानकारी किराएदारों को GST पे कैसे करनी होगी। यह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, तथा साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे कि इस ज़रूरतमंद तक भी पहुँचे और वह भी इसका लाभ ले पाए। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।